हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम्स पाठशाला पर। और आज की जो वीडियो है एमएस एक्सेल का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो एमएस एक्सेल का पार्ट 2 होगा। ये जो दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट्स में आप देखेंगे आपको दिल्ली पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। और दिल्ली पुलिस अपकमिंग एग्ज़ाम है, 14 नवंबर से इसके एग्ज़ाम शुरू हैं। 10 नंबर का वेटेज है दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज की वीडियो बेसिक होगी और थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें फार्मूलाज और कुछ शॉर्टकट कीज़ होंगी। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। देखिए, जो सॉफ्टवेयर होता है और स्प्रेडशीट होती है, वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गूगल शीट भी होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी शीट होती है और लाइब्रे ऑफिस किल के इसकी भी एक जो है स्प्रेडशीट होती है। जो स्प्रेडशीट होता है उसका कार्य होता है डेटा को मैनेज करना, कैलकुलेशन किया जाता है, इस पर डेटा को अरेंज किया जाता है। सो ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। तो कहते हैं लोग एमएस एक्सेल की ही स्प्रेडशीट होती है, बट ऐसा नहीं है। एमएस एक्सेल के साथ गूगल शीट भी होती है और लिब्रे ऑफिस किल के ये शीट भी होती है। ओके, इस टाइप की स्प्रेडशीट होती है, आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल एमएस एक्सेल जैसी ही होती है, लेकिन ये अभी जो आप देख पा रहे हैं ये गूगल की है स्प्रेडशीट। ओके, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल का कार्य नहीं है। तो देखिए, एमएस एक्सेल का काम जो है बग रिमूव करना नहीं है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल जो है डेटा तैयार करता है, डेटा एंट्री कर सकता है, डेटा को एनालाइज भी कर सकता है, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है और डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन बग रिमूव नहीं कर सकता। सो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर है। और एम एस एक्सेल में अगर फ़ाइल को हम सेव न करें तो वह फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव हो जाएगी। सो वो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 के नाम से सेव हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में, यहाँ पे लिखा होगा बुक 1। देखिए, अगर आप किसी भी फाइल का नाम नहीं देंगे तो वह ऑटोमेटिकली बुक 1 के नाम से ऐड हो जाएगी, ठीक है, या सेव हो जाएगी। और अगर और चीज़ें हैं, अगर देखो बुक 1 के नाम से नहीं तो वर्क बुक के नाम से किसी एक नाम से ये सेव हो जाएगी, और अगर आप नाम देंगे तो फिर उसी नाम से ये सेव होती है। ओके, एम एस एक्सेल की जो सीट होती है ये घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एम एस एक्सेल की जो सीटें होती हैं उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन होगा यस, हाँ, या घटाया जा सकता है। आप यहाँ इमेज में देखिए एक बार और देखिए, ये रहा, ये सीट, इस सीट की बात हो रही है। आप देखेंगे, एक सेकेंड में अब जूम कर देता हूँ, ये वाली। आप नीचे देखिए, यहाँ पे सीट 1, 2 एंड 3, तो इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और पंक्ति यानी रॉ की कितनी संख्या होती है। अभी 2003 के बाद से रॉ और कॉलम की संख्या अब चेंज हो गई, स्थाई है वैसे तो। ये 2007 वर्ज़न आया था, 2003 के बाद 2007 वर्ज़न आया था। तो 2007 वर्ज़न में अब रॉ की संख्या हो गई है 10,48,576 और कॉलम की संख्या हो गई है 16,384। ओके, याद रखेंगे। और अगर इससे पीछे वाला पूछा जाएगा तो ऑप्शन जो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, एम एस एक्सेल के 2003 वर्ज़न में कॉलम की संख्या कितनी होती थी या कितनी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 256 जो है कॉलम की संख्या हुआ करती थी, ठीक है। और 2003 से पहले के वर्ज़न की अगर मैं बात करूँ 1997 की, तो उसमें भी यही संख्या हुआ करती थी। ओके, एम एस एक्सेल 2007 में अब 10,48,576 वर्ज़न हैं। सॉरी, 576 कॉलम हैं, नहीं, 10,48,576 रॉ हैं। देखिए, इस टाइप की जो होती हैं ऐसे ये रॉ होती हैं, और लेकिन अगर इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो कॉलम होंगी। तो 1 2 3 ये रॉ हो गई, 1 2 3 ये रॉ हो गई, और इसमें कॉलम भी कितने हो गए, 1 2 और 3। तो कॉलम जो होते हैं वो खड़े होते हैं, रॉ जो होती है वो लेटी लाइनें होती हैं। ओके, तो इसमें पूछा भी जाता है जो लास्ट कॉलम होता है उसे, उसका क्या नाम है। 2003 का जो लास्ट कॉलम था उसका क्या नाम है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे।
आप मेनली ये चीज़ें देखें, 2007 में भी रॉ की संख्या 10,48,000 है और कॉलम की संख्या 16,348 है। यहाँ पे भी ये सेम है, 2010 में भी, 2013 में भी, 2016 में भी सेम है, ठीक है, और 2019 में भी। उसके बाद एक वर्ज़न और आया था 365, उसमें भी यही संख्या सेम है, ठीक है। 2000 ये जो वर्ज़न है 365, ये बहुत हाई क्वालिटी का वर्ज़न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है। देखिए रॉ और जो कॉलम होता है ना, आप ऐसे समझिए, कुछ रॉ हो गई ऐसे, ठीक है, कुछ कॉलम हो गए ऐसे, तो इसका जो ये मिलान बिंदु है, ये इसको क्या कहते हैं, ये पे जो अभी एक पर्टिकुलर कॉलम बनता है इसे हम सेल कहते हैं। तो सेल आप यहाँ देख पा रहे होंगे इमेज में भी, देखिए ये रहा, इसी सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा सेल जिसमें भी, वो राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, उसे सेल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए सेल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे रॉ और कॉलम का जो स्पर्श बिंदु या मिलान बिंदु है उसे हम, या प्रतिच्छेदन बिंदु है, उसे सेल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा भी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सेल में जो है एक आयताकार बॉक्स होता है, ठीक है। किसी सेल एड्रेस को लिखते समय पहले कॉलम, देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आप सेल एड्रेस लिख रहे हैं, जैसे इसका सेल एड्रेस क्या है, इसका सेल एड्रेस है 5 और डी, तो आप लिखेंगे D5, ठीक है। तो सेल एड्रेस में पहले डी लिखा जाएगा, डी क्या लिखा था, कॉलम, और फिर उसके बाद रॉ लिखी जाएगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, किसी सेल एड्रेस को लिखते समय कॉलम पहले लिखते हैं और रॉ बाद में लिखते हैं, जैसे G7 B8 इस टाइप से। ओके, और MS एक्सेल फाइल में जो नेम होता है 31 करेक्टर का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से MS एक्सेल में कौन सा जो डेटा है वो वैलिड नहीं है। तो देखिए ऑप्शन जो बी है, केवल ये होता नहीं है MS एक्सेल से संबंधित, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेटा को नंबर से नंबर लिखते हैं ना, डेटा लिखते हैं तो नंबर लिख सकते हैं, डेट टाइम दिनांक समय कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, बट केबल का कार्य MS एक्सेल में नहीं होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, MS एक्सेल न केवल डेटा को व्यवस्थित करता है बल्कि कैलकुलेशन की सुविधा भी देता है, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ग्राफ बनाता है और अन्य कार्यों के बीच रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है। लेकिन केबल का क्या कार्य है उसका। ओके, नेक्स्ट है, MS एक्सेल में कर्सर को क्या कहते हैं। देखिए जो कर्सर होता है ना, कर्सर आप इस तरह समझिए, जैसे कोई माउस चल रहा था, हमें दिखता है ना एक एरो टाइप का, इस टाइप का एरो, उसे पहले बात तो कर्सर कहा जाता है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सेल पॉइंटर कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, उसे सेल पॉइंटर कहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सेल अलाइनमेंट क्या होता है, अगर हम सेल अलाइनमेंट में किसी नंबर को लिखते हैं, ऐसे मान लो किसी सेल में हमने कोई अगर नंबर लिखा ऐसे, ठीक है, 5,000 है, तो ये जो आप नंबर लिख रहे हो ना, आप देख पा रहे हो इधर गैप है, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा जाएगा ये राइट साइड चलेगा, ये इधर चलता रहेगा और ये जगह खाली रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेल में आप अगर कोई नंबर और साथ में अल्फ़ाबेटिक चीज़ें लिख रहे हैं या कोई सिंबल लिख रहे हैं, जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे लिखा D200, तो ये इस टाइप से इधर चलते रहेगा और इधर एरिया खाली दिखता रहेगा आपको, यानी ये अंदर इसे ऐसे घुसता रहेगा इस बॉक्स के अंदर, आपको नहीं कभी फील भी किया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अगर नंबर लिखा जाए तो सेल अलाइनमेंट में, तो वह किस राइट हैंड में जाएगा, नंबर जाएगा राइट हैंड में, और नंबर के अलावा या सिंबल हो या फिर ABCD विद नंबर हो, ठीक है, तो वो सारे लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो सेल पॉइंटर के बारे में बता चुका हूँ और राइट अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। MS एक्सेल 2003 जो वर्जन था या है, उसका अंतिम कॉलम क्या कहलाता था। देखिए उसका जो अंतिम कॉलम था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो ये 4 टाइप का है उसे जो है ये कहा जाता था, ठीक है। और ये अंतिम कॉलम की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये अंतिम कॉलम है और ये MS एक्सेल 2007 का है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं X F और D लिखा है, ठीक है। ऐसे ही 2003 के अंतिम कॉलर को क्या जाता था, ये कहा जाता था, 4 टाइप का जो है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 2003 के बाद का जो वर्जन था 2007, उसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो 2003 से पहले के वर्जन में लास्ट कॉलम को इससे दर्शाते थे और इसमें कॉलम की संख्या 256
होती थी, ठीक है। और 2007 वर्जन या उसके बाद वाले वर्जन के लास्ट कॉलम को XFD से दर्शाते हैं। MS एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? देखिए जो फाइल एक्सटेंशन है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पर इमेज में देखिए, ये फाइल एक्सटेंशन होती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ये देखिए, एक सेकेंड, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो लिखा है XLSX से वो सेव होती है, तो ये इसका फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2003 या 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो आप कहेंगे .XLS है। यानी अब इसको पहचानेंगे कैसे, आप देखिए 2003 था, ठीक है, तो इसमें .XLS है और इसके बाद .XLSX, यानी X से शुरू होकर X पे ख़त्म कर दिया इसको, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। वह सुविधा जो किसी सेल में सभी सूचनाओं को दिखाती है, चाहे वो सेल की सीमा से ज़्यादा हो, तो वह कमांड क्या है? देखिए उसे हम जो है ब्रेव टेक्स्ट कहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कैसे आया समझ में? देखो किसी सेल में सभी सूचनाओं को दिखाना है। सेल कैसा होता है, मैंने बताया, जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं और इसमें मान लो कोई शब्द लिखा है बड़ा सा, तो उसे दिखाने के लिए वो लाइन इस टाइप की चलती है ना, अंदर की साइड चलती रहती है ऑटोमेटिक ग्राफिक टाइप की, उसे किसके ब्रेव टेक्स्ट के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें वर्ड आर्ट्स की, तो वर्ड आर्ट्स के द्वारा टेक्स्ट को स्टाइल किया जाता है। और सेल रेंज की बात करते हैं हम इसकी, ऑप्शन ए की, तो बहुत सारे सेलों को एक साथ इकट्ठा करना सेल रेंज से होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। MS एक्सेल में न्यू वर्कबुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? देखिए न्यू वर्कबुक बनाने के लिए ऑप्शन जो बी है, Ctrl+N के साथ आप प्रेस करेंगे तो न्यू वर्कबुक बनेगी, तो ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। और Ctrl+O दबाने से या Ctrl+O प्रेस करने से आपके कंप्यूटर पर सेव की गई मौजूदा वर्कबुक जो है वो खुलती है। और Ctrl+P से वर्कबुक जो प्रिंट करते हैं और Ctrl+S से आपकी वर्कबुक जो है कंप्यूटर पर सेव होती है। MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यानी कोई टेक्स्ट है, उसे अगर बोल्ड करना है, सपोज़ यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब और इसको बोल्ड करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसको पहले आप कर्सर से सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप ऑप्शन Ctrl+2 दबा दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा, या फिर Ctrl+B आप दबा दीजिए तो भी यह सब्सक्राइब जो लिखा है बोल्ड हो जाएगा। और अगर इसको बोल्ड से रिटर्न करना है, वापस नॉर्मल पे लाना है, तो आप फिर से इसी टाइप की प्रेस कर देंगे, यानी Ctrl+2 दबा देंगे तो भी यह नॉर्मल हो जाएगा। और ऐसे ही Ctrl+B दबा देंगे तो भी बोल्ड से ये नॉर्मल में आ जाएगा। सो ऑप्शन जो डी है, ए और बी दोनों सही आंसर है। यहाँ पे चीज़ें लिखी भी हैं, Ctrl+2 का उपयोग करने से बोल्ड टेक्स्ट या बोल्ड फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए कौन कौन सी जो है शॉर्टकट की हैं। वैसे आप इसे बाद में पढ़ लेना। Ctrl+O देखो वर्कबुक खोलने के लिए है, Ctrl+W एक वर्कबुक बंद करने के लिए है, ठीक है। तो चीज़ें आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप इस PDF को ईजिली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MS एक्सेल का कौन सा घटक सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? देखिए आप इसको इस तरह समझिए, ये होता है सेल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था आपको, ये किसी कॉलम का, यहाँ पे इसको लीजिए, चलो ई है ये, और ई के मान लो मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा 1 2 3 4 5, तो मैं इसे E5 कहूँगा, ठीक है। जो E5 मुझे इस कॉलम में यहाँ पे दिखेगा, इसे कहते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को क्या कहेंगे? नेम बॉक्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा। तो नेम बॉक्स किसे कहते हैं? नेम बॉक्स कहते हैं जहाँ पे रॉ और कॉलम मिलते हैं, वो हो गया सेल, और सेल का जो नंबर शो किया जाता है जिस जगह पे, उसे नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल का चयन कीजिए।
देखिए डेटा विश्लेषण के लिए अगर हमें डेटा को विश्लेषित करना है, सबको दिखाना है, तो डेटा के लिए आप ये देख रहे हैं वर्कशीट है, ये पर है किसकी, MS एक्सेल की। सो ऑप्शन जो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहाँ डेटा को तालिकाओं के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, रिकॉर्ड बना सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, अकाउंटिंग का काम भी कर सकता है। MS एक्सेल शीट में एक सेल एड्रेस बना होता है, डैश किससे बना होता है। देखिए MS एक्सेल शीट में एक सेल एड्रेस, उसे सेल एड्रेस बोलते हैं, और उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स बोलते हैं, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। देखिए MS एक्सेल के अंदर रॉ और कॉलम होते हैं। ठीक है, ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें सेल एड्रेस 1 और सेल एड्रेस B2 होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये रहा, ये अगर पर्टिकुलर पूरे बॉक्स की बात होती तो आप कहते हैं इसका नाम है नेम बॉक्स, लेकिन इसको पर्टिकुलर क्या कहेंगे, C3 को आप इसे कहेंगे ये सेल एड्रेस। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, सेल एड्रेस कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS एक्सेल शीट में एक सेल और एड्रेस से डैश बना होता है। क्या बना होता है, जो सेल बना होता है किससे बना होता है, रॉ सॉरी कॉलम और रॉ से ही तो बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प MS एक्सेल का वर्जन नहीं है। MS एक्सेल के वर्जन आए थे, आप देखेंगे 2003, 2007, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19, फिर 365, ये वर्ज़न आए थे। लेकिन 2023 कोई वर्ज़न नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 365 वर्ज़न है, कितनी हाई क्वालिटी का है, कितनी उच्चतम क्वालिटी है इसकी। ओके, तो ऑप्शन जो डी है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल 365 जो है, इसके बारे में थोड़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये 3 वर्ष चक्र के बजाय 365 एक लगातार विकसित होने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब ये बढ़िया क्वालिटी का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में इनमें से वैलिड डेटा नहीं है। देखिए MS एक्सेल में वैलिड डेटा की बात कर रहा है, नंबर वैलिड होता है, टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, टाइम भी होता है, लेकिन लेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टूल फॉर्मूला, संख्या आदि को प्रेषित करने की परमिशन देता है। सो ऑप्शन जो डी है फॉर्मूला बार, ये करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए ये रहा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोई भी जो फॉर्मूला होता है उससे पहले इक्वल का साइन ज़रूर होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मूला बार में जो है फॉर्मूला किस तरह लिखा जाता है, तो आप कहेंगे इक्वल से स्टार्ट वह होता है। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला जिस टाइप का भी हो, F2 F9, तो क्या F2 F9 आप बता सकते हैं रॉ और कॉलम में, तो आप कहेंगे सर इजीली बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं सर। कॉलम ये हो गए, रॉ ऐसे हो गए, और F2 बोल रहा है तो A B C D F तक नीचे जाएगा, और 2 की बात कर रहा है तो 2 ये हो गया, तो ये इस टाइप यहाँ पे इसका सेल बनेगा, ऐसे आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल एड्रेस के उपयुक्त विकल्प को सेलेक्ट करना है। तो देखिए सेल एड्रेस का उपयुक्त विकल्प जो कौन सा हो सकता है, क्या 911 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। A40 बिल्कुल राइट आंसर है इसका, A40 इसका राइट आंसर है, और ये दोनों गलत हैं। आप कहेंगे कैसे सर, देखिए मैंने क्या बोला, सेल जैसे हम ये रॉ हो गई और ये कॉलम हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम हैं इस समय, हमारा जो सेल बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे कैसे बनेगा सर, ये तो C हो गया, ये हो गया, ये C हो गया, और ये 3 हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे सर इसको, C3 लिखेंगे। कभी आपने 3C नहीं लिखा होगा, बिल्कुल ऐसे ही पूछ रहा है। तो A40 राइट आंसर है। यानी हम पहले ये देखो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रुक जा, यहाँ पे देखिए C पे है ना, और ये यहाँ पे 3 पे है, ये कल सेलेक्ट हो रहा है ना 3, तो इसको लिखा कैसे गया है, C3 लिखा गया है, 3C नहीं लिखा गया। तो पहले जो को क्या लिखा जाता है, पहले कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है सेल एड्रेस में पहले किस को लिखा जाता है, तो आप कहेंगे पहले कॉलम लिखा जाता है, फिर रॉ लिखा जाता है। तो उपयुक्त विकल्प कौन सा हो गया, ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
तो यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अगर सेल संदर्भ कहे, सेल एड्रेस कहे तो आप कहेंगे एक कॉलम लेटर और एक रो संख्या का संयोजन जो होता है उसे सेल एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है कॉलम और रो के कलेक्शन को क्या कहते हैं। जो कॉलम और रो का जो कलेक्शन होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए इस टाइप की जो वर्कशीट होती है, अब यहाँ पे आप देखना, मैं अगर ये यहाँ पे रुक जाए तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया फार्मूला बार, एफ एक्स है ना, यहाँ क्या फार्मूला लिख दो आप ऐसे, F2/F6 लिख देंगे आप। ये हो गया फार्मूला बार। ये A1 जो लिखा है ये हो गया क्या, नेम बार। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 क्या है, ये वर्कशीट ही तो है पूरी। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। तो वीडियो हमारी यहाँ पर एंड होती है। टॉप 20 क्वेश्चन थे, ये बेसिक से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी MS एक्सेल से ही आएगी, उसमें शॉर्टकट कीज़ होंगे और कुछ फार्मूलाज होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द एंड मैं यही कहूँगा, PDF जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप आराम से टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।